चैप्टर नंबर 9 है गिरोन का सूत्र। क्या है? गिरोन का सूत्र। प्रश्नावली कितना है? 12.2। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या कह रहा है? एक खेत समलंब के आकार का है। एक खेत समलंब के आकार का। देखो पहले बना लिए ए बी सी डी। एक खेत समलंब के आकार का है ना, जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। कितना है? समांतर भुजाएं, यानी कि ये भुजा ए और बी 25 मीटर और इसके समांतर हो जाएगा सी डी। ये कितना है? 10 मीटर। उसके बाद इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। कितना है असमांतर भुजाएं? यहां से यहां ये 14 मीटर और ये कितना है? 13 मीटर है ना। तब खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आते हैं खेत का क्षेत्रफल पर। देखो सबसे शुरुआत में सॉल्व कैसे करेंगे? ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। लिख दिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज हो गया। समांतर भुजाएं इस समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाएं कितनी है? 10 मीटर। यहां से ये सी डी कितना है? 10 मीटर और ए बी कितना है? 25 मीटर। समझ में आ रहा है ना? ए बी कितना है? 25 मीटर। और असमांतर भुजाएं यानी कि यहां से यहां ए डी और क्या नाम है इसका? बी सी। ये कितना हो जाएगा? 14 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे देखो रचना। इसमें क्या करेंगे? ए बी सी डी में क्या करेंगे? रचना करेंगे। ठीक ना? क्या हो जाएगा? ए डी समानांतर सी इसमें खींच दिए। ए डी समानांतर सी खींच दिए और फिर सी जी लंब इस त्रिभुज में देखो बी सी ई में सी जी है ना, इस पर लंब ये सी जी लंब डाले। ये पूरे पर लंब होगा, ए बी पर लंब होगा। ठीक है? खींच दिए। अब आते हैं परमाणु में। चूंकि ए डी समानांतर सी है, ए डी समानांतर यहां से ए डी समानांतर कितना है? सी ई। ये दोनों क्या है? समांतर है। कहां से? रचना से। और सी डी समानांतर ए ई। सी डी यहां से सी और उसके बाद डी। सी डी समानांतर ए ई। सी डी समानांतर ए ई है। ये कहां से लिखें? तो चूंकि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का ये जो है समांतर भुजा है, अर्थात इसीलिए दोनों सी डी समानांतर ए ई हुआ। अब आते हैं अतः ए डी सी ई एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि ए डी सी ई क्या हो गया? एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसका आमने सामने का भुजा क्या होगा? बराबर, यानी कि ए ई क्या हो जाएगा? ए ई समानांतर कितना हो जाएगा? सी डी। और फिर ए डी समानांतर कितना हो जाएगा? सी ई। ये दोनों बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखो ए डी बराबर सी बराबर कितना लिखे? 13। ये 13 था तो ये भी 13 हो गया। और सी डी बराबर कितना हो गया? सी डी बराबर ए ई। सी डी यहां से यहां सी डी बराबर में फिर कितना? ए ई। ये दोनों कितना हो जाएगा? 10 मीटर। कितना हो जाएगा? 10 मीटर दिया है ना। पहले जो दिया था ए बी बराबर 25 है ना, ए बी बराबर 25 मीटर। और फिर कितना ज्ञात कर चुके हैं? क्या निकाले हैं? तो ए बराबर कितना? ए बराबर 10 मीटर। तब बी यानी कि यहां से यहां ये बी ई, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? ये पूरे में से ये वाला घटा देंगे, यानी कि इतना में से ये पूरा में से जो है इसको निकालने के लिए इतना घटा देंगे। यानी कि क्या करेंगे? बी ई बराबर 25, यहां से यहां 25 ए बी, उसके बाद घटा कितना? 10, यानी कि ए ई। ये दोनों क्या किए? घटा दिए। जब घटाएं तब आ जाते हैं त्रिभुज बी सी ई में। त्रिभुज किसमें? बी सी ई में। बी सी ई में यानी यहाँ बी सी, यहाँ से बी सी ई में, इसमें इस त्रिभुज में आते हैं। इसमें देखो ए बराबर 13, यानी इसको मान लो पहली भुजा ए बराबर 13, दूसरी भुजा बी यानी कि इसको मान लेते हैं। तो कितना आ गया? बी ई कितना आया? 15।
इसको 15 लिखने, तीसरी भुजा यानी कि BC कितना 14 मीटर। अब S यानी कि अर्ध परिमाप, इसको क्या कहते हैं? अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यानी कि S कितना निकल गया? तो जोड़ेंगे A प्लस B प्लस C बटे 2 होता है, तो 13 प्लस 15 प्लस 14 बटे 2, सबको जोड़ेंगे 42 बटे कितना आ जाएगा? 21, 42 बटे 21। इसको मिटा देते हैं। उसके बाद आगे हल करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? अर्ध परिमाप निकल गया, तो फिर निकालते हैं त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल। आर्या ऑफ त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इसमें अंडर रूट बताओ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, तो रूट अंडर S कितना हो जाएगा? S देखो निकालें 21, कितना आ जाएगा? 21 इंटू और फिर कितना हो जाएगा? 21 घटा पहली भुजा कितना है? 13, कितना हो जाएगा? 13 घटा फिर 21, उसके बाद फिर कितना हो जाएगा? दूसरी भुजा कितना है? B यानी कि 15, तीसरी भुजा S यानी कि 21 घटा कितना हो जाएगा? 14 मीटर, कितना हो जाएगा? 14 मीटर। अब आते हैं नीचे, यहाँ लिखो 21 गुना घटा देंगे, कितना बचेगा यहाँ? बताओ 8, कितना बचेगा? 8 गुना यहाँ कितना बचेगा? 6 और यहाँ 7 बचेगा। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं? 21 को क्या लिखेंगे? 7 गुना 3, और 8 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 2। उसके बाद 6 को क्या लिखेंगे? 3 गुना 2 गुना 7 के 7। सबको अकॉर्डिंग सजा दो, 7 7 एक साथ लिखो, 7 गुना 7, 3 और 3 एक साथ लिखो, 3 गुना 3। उसके बाद फिर 2 2 4 गो है, तो फिर 2 गुना 2 गुना 2 गुना और फिर कितना? 2। तो ये दोनों देखो मिल रहा है, जोड़ा में है, तो रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि 7 गुना 3 गुना 2 गुना 2 बराबर कितना हो जाएगा? 7 या 21 गुना 2 गुना 4, तो 4 1 4 और 4 गुना 8, 84 वर्ग मीटर हो गया। ये क्या हो गया? BCE का क्षेत्रफल कितना आ गया? 84 वर्ग मीटर आ गया। अब देखो हम सब पुनः फिर से निकालेंगे, फिर से पुनः आर्या ऑफ त्रिभुज इसका, इसी का BCE का क्षेत्रफल निकालेंगे। BCE का बराबर में कितना हो जाएगा? इसका सूत्र बैठाओ, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलम। क्या होता है? शीर्षलम। अब इसमें आ जाते हैं, देखो 1/2 गुना आधार ले लो, ये BE और शीर्षलम यहाँ से यहाँ CG हो जाएगा, कितना हो जाएगा? CG हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा? 1/2 गुना इधर कितना हो जाएगा? BE, ये BE कितना है? 15, कितना है? 15 गुना CG के CG। इसकल टू में तुम चाहो तो ये 84 दे सकते हो, चूंकि 84 भी आर्या ऑफ त्रिभुज BCE का ही क्षेत्रफल है, तो 84 वर्ग मीटर, 84 वर्ग मीटर। ओके, नीचे वाला क्लीन कर देते हैं। अब आते हैं, देखो इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे इधर, तो 15/2 गुना CG बराबर में कितना हो जाएगा? 84 वर्ग मीटर। गुना वाला इधर जाता है तो क्या चीज में हो जाता है? भाग में, यानी कि CG बराबर में कितना हो जाएगा? 84/15/2, 15/2। अब यहाँ क्या लिखेंगे? देखो CG बराबर 84 डिवाइड है, इसको जो मल्टीप्लाई में बदलेंगे, यानी कि 84 को
गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे चला आएगा। और इसको क्या करेंगे, गुना कर देते हैं। CG बराबर 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 4 दूना 8, 8 दूना 16 बटे कितना हो जाएगा 15, 15 से काट देते हैं तो 15 के 15, इसमें कितना हो जाएगा 1 पर 8 18, और फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 के 15, 16 17 18, कितना बचेगा इसमें 3 बचेगा। अब 3 बचेगा, फिर 15 छक्का 3 बचेगा, कितना हो जाएगा 15 दूना 30, इतना हो जाएगा CG, यानी कि लंब शीर्षलंब कितना निकल गया 2 मीटर। अब आते हैं किसमें, तो पूरे चतुर्भुज यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर में कितना हो जाएगा 1/2 गुना आधारों का योग। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधारों का योग और गुना शीर्षलंब, गुना कितना होता है शीर्षलंब, तो 1/2 गुना आधार कितना है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ 25 है, यानी कि AB प्लस यहाँ से यहाँ हो जाएगा ये CD, और उसके बाद शीर्षलंब हो जाएगा CG। तो 1/2 गुना आधार कितना हो जाएगा 25 प्लस 10 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर 11.2, तो 1/2 गुना 25 10 35 गुना हो जाएगा 11.2। अब इसको क्या करेंगे 2 से काट देंगे, 2 5 10 और फिर 2 6 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी कि 35 गुना 5.6 वर्ग मीटर, नीचे में जो बचेगा आपका वो हो जाएगा आंसर। बंद कर दो।